Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Students, I am here with your chapter number 6, gradient of straight line. तो उसमें हमने ये बेसिक्स सीख लिए थे कि ग्रेडियंट किसको कहा जाता है। एक मेजर है, एक रेशो है, एक कंपैरिजन है बिटवीन दी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस कि एक लाइन ने कितना एक्स एक्सेस पे ट्रैवल किया है और उसके रिस्पेक्ट में वाई एक्सेस पर कितना ट्रैवल किया गया है। आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को जानने की कोशिश करेंगे कि वो लाइन सेगमेंट कि जिसका ग्रेडियंट हमें मालूम हो चुका है, जिसके हमें दो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एक्सेस, दो पॉइंट्स हमें मालूम है, तो हम उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसकी हम लेंथ मालूम कर सकें? तो आइए आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 6B की तरफ। कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जरिए हम कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके पास जो एक्सरसाइज 6B के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, उसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स वेयर पेयर नंबर 1 AB हैज पॉइंट्स 2, 3, x1, y1 and 9 and 7. ठीक है, so these are the two coordinates and these are the 2 points that are joining a line AB which is a line segment. तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक लाइन है आपके पास AB जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं। तो मैंने ये आपके लिए ड्रॉ करके यहाँ पे बता दिया है कि ये आपको किस तरह की नज़र आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि x एक्सिस के ऊपर ये 2 और y एक्सिस के ऊपर 3 है और इसी तरह से ये x एक्सिस के ऊपर 9 और y एक्सिस के ऊपर 7 है। तो क्या कोई तरीका आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि आप इसकी जो लेंथ है A और B की कि ये कितने यूनिट्स होगा? ये आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, x एक्सिस के ऊपर भी दिए हुए हैं और y एक्सिस पर भी, कि अगर ये दोनों इनके कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये ए बी की लेंथ कितनी होगी। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर भी मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बन गया और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इसको बेस ले लूँ, इसको परपेंडिकुलर ले लूँ और इसको हाइपोटेन्यूज ले लूँ, तो बच्चों आपको कुछ याद आ रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो और बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो, ठीक है, कि उन दोनों की लेंथ कितनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हाइपोटेन्यूज मालूम कर लेते थे। और यहाँ पर हमें ये हाइपोटेन्यूज ही तो मालूम करना है, तो हम यहाँ पर बेस को उठाएंगे, परपेंडिकुलर को उठाएंगे और दोनों के जो स्क्वायर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मिल जाएगा, जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और हमें ए बी की लेंथ पता चल जाएगी। तो बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी किसी लाइन सेगमेंट की आपसे लेंथ पूछी जाएगी तो वहाँ पर आपने एक बेस और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, तो आपने इसकी मदद से बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है और फिर आपने उसी को पुट करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। अब सेकेंड स्टेप ये आता है कि इस बेस की लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों इस चीज़ को याद रखो कि जिसको आप बेस ले रहे हैं वो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमेशा वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके ऊपर आपके पास जो वाई एक्सिस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस 3 है तो यहाँ पर भी वाई एक्सिस आपके पास 3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह से जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आपके पास स्टीपनेस, कोई स्लोप नहीं है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। इसीलिए जब भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास पॉइंट सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये याद रखो। इसको हम ले लेते हैं अगर x1 y1 और इसको हम ले लेते हैं x2 y2, तो यहाँ पर मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 y1। ठीक है, आप देख सकते हैं x2 मेरे पास क्या है 9, तो यहाँ पर मेरे पास x जो है वो x2 वाला आ रहा है और y मेरे पास कौन सा आ रहा है, y मेरे पास आ रहा है y1 का, दैट इज 3। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास जो नया पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y1 होंगे और x2 हमारे पास कितना है 9 और y1 हमारे पास कितना है 3, तो मेरे पास जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे। अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ और देखते हैं कि हम उसमें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो बच्चों हमारे पास जो बेस की लेंथ निकलेगी वो क्या निकलेगी, x2 माइनस x1, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ पर x में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज हो रहे हैं y2 से y1 की तरफ और यहाँ पर x1 से x2 की तरफ। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं यहाँ पर लेंथ, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ AB की लेंथ कैसे मालूम करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपने मेमोराइज करना है, उसके बाद फिर आपने सिंपली पुट कर देना है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेस क्या है, AC। मैंने इसको स्टूडेंट्स शफल कर दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप चाहे AC पहले लिखें, आप चाहे बेस पहले लिखें, चाहे परपेंडिकुलर पहले लिखें, इससे कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में सम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेस AC है और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो BC स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि B से लेकर C तक के दरमियान में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है y2 माइनस y1, और हमारे पास C से लेकर A तक जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज x2 माइनस x1। तो बस आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखते हुए अपनी AB की लेंथ मालूम कर लेनी है। सिर्फ दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, इन दोनों का जो स्क्वायर होता है उसका जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लें, और दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मेमोराइज करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जब अगर आपको निकालना है तो इसके अंदर आपने सिंपली ये करना है y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लो, जिसके अंदर आपके पास जो पॉइंट A है यानी पहला पॉइंट है उसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं, और जो आपका कोऑर्डिनेट जो आपके पास पॉइंट नंबर B है या पॉइंट नंबर 2 है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास x2 y2 होते हैं। ये सिर्फ दो चीज़ें आप याद रखेंगे और आप आसानी के साथ लेंथ मालूम कर लेंगे, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास y2 7 है, y1 3 है और x2 मेरे पास 9 था और x1 मेरे पास 2 है। तो मैंने इनको सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया और मेरे पास आखिर में आंसर आया 65, दैट इज AB स्क्वायर। अभी एक स्टेप बाकी है, तो हमने दोनों तरफ रूट लिया। जैसे ही हम रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा AB, और 65 का रूट आता है 8.06 यूनिट्स। तो हमारी जो लेंथ है A से लेकर B तक वो है 8.06 यूनिट्स। ठीक है, तो कितना सिंपल था, सिर्फ आपने दो तीन चीज़ें सीखी हैं और आपने आसानी के साथ ये लेंथ मालूम कर ली। तो जब भी आपने लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है आपने सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसके अंदर आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 y और x2 y2 आपने उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है यहाँ पर, और उसके बाद आखिर में जो भी उनका सम आएगा उसका रूट निकाल लेना है, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब सिंपली आपने सिर्फ इतना करना है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपने उसको x1 y1 x2 y2 ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। जो जो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई है, y2 आपको दिया हुआ है 9, y1 आपको दिया हुआ है 6, तो आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा गौर से पुट करना है, वरना अक्सर ये होता है बच्चों कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, x1 की जगह पर हम y1 रख देते हैं, x2 की जगह पर हम जो है x1 रख देते हैं। तो आगे पीछे अगर हमने ज़रा सी भी वैल्यूज़ को किया तो हमारे जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। जो वैल्यूज़ हैं आपने जब पुट की 9 माइनस 6 आपके पास 3 का स्क्वायर आपने निकाल लिया, -5 -3 -8 का स्क्वायर आपके पास 64 आया, सम किया तो हमारे पास 73 आया स्टूडेंट्स। और जब हमने उसका रूट निकाला, यहाँ पर रूट निकालना हरगिज़ ना भूल जाइएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर तीनों वैल्यूज स्क्वायर में होती हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। आखिर में जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जबकि आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए अपनी लेंथ के लिए, तो आपके पास CD की जो लेंथ आ रही है दैट इज 8.54 यूनिट्स। और बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करते हुए हमने पार्ट C को किया तो हमारे पास आंसर 11.4 आया है, और पार्ट D को किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10.8। उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं AB, और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हैं A के P और O हैं, P और 0 हैं, और B के 0 और P हैं। यानी कि दोनों के एक एक आपको पॉइंट्स पता हैं और एक एक नहीं पता। यानी कि A का आपके पास x एक्सिस P है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और B का आपके पास y एक्सिस P है, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, जो अच्छी बात है इसके अंदर वो ये बता दी कि इन्होंने लेंथ बता दी है कि AB की लेंथ 10 यूनिट्स है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़। क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज पता है तो हम उसी को लेकर
और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने ए बी के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया है, x1 y1 p और 0 को सपोज कर लिया, x2 y2 0 और p को सपोज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आखिर में p की वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी। इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास दो जो है वो पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक एक वैल्यू अननोन है लेकिन आपको लेंथ मालूम है, तो आप यही पाइथागोरस थ्योरम को लेकर और इसी तरह से उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपना आप पी कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो भी आपको वेरिएबल दिया होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर y2 y1 के अंदर भी p स्क्वायर आ रहा है, उसमें भी p स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों को हमने ऐड किया, 2p स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 को उधर ले गए तो ये 100 से डिवाइड हो गया, 50 बचा। फिर p का हमने रूट निकाल लिया तो हमारे पास 50 का रूट आ गया 7.07। और जब हम रूट ले रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इसके अंदर आती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और यही हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।